हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी स्टाइल्स। आज मैं फिर से एक बार गर्ल्स टॉक से रिलेटेड एक टॉपिक को लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और लेकिन इस टॉपिक को लेके लड़कियां थोड़ा घबरा जाती हैं क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। इर्रेगुलर पीरियड्स क्या हैं मैं पहले ये बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्यों होते हैं। ऐसे 12 कारण क्या हैं जो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, और फिर उसके बाद बताऊंगी कि इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर पीरियड्स में कैसे हम ला सकते हैं, लाइक रेगुलर पीरियड्स कैसे कर सकते हैं। 2 मेथड के बारे में कि कैसे हम अपने इर्रेगुलर पीरियड्स को रेगुलर पीरियड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं कि अगर आपकी कोई भी डेट है, आपकी डेट है 8 तारीख है, 8 तारीख की जगह आपके पीरियड्स आ रहे हैं महीने में 18 तारीख को आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में 28 को आ रहे हैं। लाइक आपकी जो डेट है वो सेट नहीं है। ठीक है, लाइक 8 तारीख की जगह आपके 18 तारीख को, 28 तारीख को इस टाइप से पीरियड्स आ रहे हैं, तो वो इर्रेगुलर पीरियड्स है जो आपकी एक डेट पे नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पीरियड्स लाइक 3 से 7 दिन तक हो रहे हैं तो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन आपके पीरियड्स 15, 20, 10 दिन तक हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल पीरियड नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज के लिए भी आप अपनी गायनी को कंसर्न करें। पीरियड्स को डेट पे आना, लाइक इसमें जो गैप होता है ना वो 25 से 30 दिन का गैप होता है। लाइक आपका जो फर्स्ट मंथ का जो पीरियड आया है वो 25 तारीख को आया है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका या तो 25 तारीख को ही आए तो वो पूरा 1 महीना ले लेगा, नेक्स्ट मंथ में पूरा 1 महीना ले लेगा। अगर 1 महीना जो है जो सेकेंड मंथ में आपका आएगा पीरियड, वो आपका 25 तारीख को नहीं आया, वो एक या तो उससे पहले आ जाएगा थोड़ा सा 21 तारीख को, 22 तारीख को, इस टाइप से, तो भी वो इर्रेगुलर पीरियड्स में नहीं आता है। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि आपका 8 तारीख की बजाय उससे 10 दिन ऊपर जा रहा है, 15 दिन ऊपर जा रहा है, वो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। और ये जो सीरीज बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये कंटिन्यूअस हो रही है, 1-2 बार हो जाता है, क्योंकि 1-2 बार भी तब होता है जब आप एक टीनेजर की एज में होते हैं, जब एक प्यूबर्टी की जो एज होती है उसे जब आप हिट करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम होना नॉर्मल बात है। क्योंकि देखो एक लड़की है, मैं एक एग्जांपल के उससे बताती हूँ आपको। एक लड़की है 13 साल की जिसकी पीरियड स्टार्ट होती है, ठीक है, 13 साल से और 15 साल तक आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के जो एज होती है वो आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी फिर ये पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक लड़की का, 13 साल की एक जैसे लड़की है और उसके जो पीरियड्स है, लाइक उसका जो पीरियड आया वो एक 8 तारीख को आया, लाइक समझ लीजिए 25 तारीख को आया। 25 तारीख को उसका अगर पीरियड आता है, ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ में उसका 25 को ना आके, क्योंकि वो स्टार्टिंग एज में, स्टार्टिंग एज की बात मैं कर रही हूँ, लाइक जो प्यूबर्टी की स्टेज जो होती है, जो स्टार्टिंग जहां से हमारी होती है, ठीक है, तो उसकी बात कर रही हूँ। अगर उसका 25 तारीख को पीरियड आया है, देन नेक्स्ट जो उसका पीरियड अगर 25 को आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेक्स्ट में भी उसका 25 उसी के अगल बगल आ जाता है, लाइक 22, 23, 24, 25 कभी भी किसी भी डेट में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका 25 की बजाय फिर नेक्स्ट में 15 तारीख को पहले ही आ जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, पीरियड टाइम थोड़ा लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मैंने 25 से 30 वाली जो आपको एक पीरियड टाइम का एक पैटर्न बताया ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो 25 को फिर 15 को आ जा रहा है, फिर 5 को आ जा रहा है, या फिर कोई मतलब एक डेट सेट नहीं है। तो 1 साल तक टीनेजर जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम चलती है। लेकिन स्टार्टिंग के पीरियड टाइम में, लाइक आपका 1 साल ही हुआ है पीरियड को आए हुए, तो मतलब स्टार्टिंग है जो 1 साल की, अगर 1 साल ही हुआ है तो पीरियड आना कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तक आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम लाइक इर्रेगुलर पीरियड्स होना, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर, जैसे एक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो पहले साल में अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है, जो अगर आप टीनेजर हो तो इट्स ओके। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले आप गायनी को कंसर्न करो, उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें आप टेस्ट, क्योंकि ना उस टाइम आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस चल रहे होते हैं, उसके लिए कोई भी होम रेमेडी या और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सबसे पहले अपनी जाके गायनी से पूछो, ठीक है, गायनी को कंसर्न करो, उनसे पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी बॉडी में कि जिसकी वजह से आपके इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है।
अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अगर टीनेजर के बाद भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उसके 12 कारण क्या है। 12 कारण ये है कि अगर आपको पीसीओडी है, आपको थायराइड है, अगर आपको पीसीओएस है तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करती हैं, ट्रैवलिंग करने से क्या होगा ना, ट्रैवलिंग का मैं एक रीजन बताती हूँ। ट्रैवलिंग करने से क्या है, अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करती है तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है और आप इवन अपने पहले एनवायरनमेंट में कैसे रह के गई हैं, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पीरियड्स पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालती है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हो तो भी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस कम लीजिए। और इसके बाद भी कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी पीरियड्स, आपकी अगर आप नींद 8 से देखो, एक ह्यूमन बॉडी को 6 से 7 घंटे की जो एक नींद होती है बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रॉपर नींद लीजिए। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे, प्रॉपर नहीं सोगे तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसलिए भी ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग सोते नहीं है, पूरी नींद नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारे से हार्मोन्स आपकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपके इरेगुलर हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लोगे, आपके अगर सही से डाइट, पूरे न्यूट्रिशन वाली और सारी चीजें नहीं लोगे तो आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी चीजें बहुत ज्यादा लेते हो, या फिर अगर आप दवाइयाँ लेते हो, दवाइयाँ किस टाइप की कि अगर आपकी किसी चीज की दवाइयाँ चल रही हैं, किसी भी बीमारी की या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है तो वो भी आपकी साइड इफेक्ट करता है, आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रेगुलर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, सो अब मैं बात करती हूँ कि अगर ये सारी चीजें होने के बाद भी आप लोगों को, आपको पता है कि ये सारी चीजें, अगर आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हो लेकिन उसके बाद भी आपके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बट अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो टिप्स ट्रिक्स नहीं, एक होम रेडी है, घरेलू उपाय है जो मैं खुद से यूज करती हूँ, खुद पे मैंने इवन एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, खुद से यूज किया हुआ है, वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। देखो, पहला जो है ना, आपको क्या करना है, आपको जीरा लेना है, जीरा, ठीक है, 2 चम्मच जीरा लेना है। 2 चम्मच जीरा को आपको रात को भिगो के रख देना है, ठीक है। रात को नेक्स्ट डे आपको उसे बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद छान लेना, छान के वो पानी पी लेना है, ठीक है। गुनगुना पानी हो, ज्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि समर है तो समर में ज्यादा गर्म पानी पिया नहीं जाता है, इसलिए नॉर्मल पानी, मतलब नॉर्मल नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी हो जिससे वो थोड़ा गर्म पानी आपके अंदर जाए, ठीक है। और वो जीरा का पानी आपको पी लेना है। और जो नेक्स्ट जो रेमेडी है वो जो मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और जो 100% वर्क करती है, इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आपको 1 से 2 दिन में आपको ये पीरियड्स 110% आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको सेकंड रेमेडी में क्या करना है, अदरक लेनी है, अदरक को अच्छे से वॉश कर लेना है। 1 अदरक लेनी है, 1 अदरक को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। जैसे चाय के लिए हम उसे क्रश कर देते हैं, क्रश नहीं करना है, उसे काट लेना है। देन उसे पानी में डाल के उबाल लेना है अच्छे से, और जब तक वो पानी का जो कलर हो जाएगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ अदरक का ही कलर आ जाएगा, फिर उसको छान के आपको जिंजर वाटर आपको पी लेना है। वो थोड़ा गरम गरम पीना, जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिले। ये 110% वर्क करता है, मेरी गारंटी है। और इसके बाद अगर आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप अपनी गायनी से प्लीज कंसर्न कीजिए, क्योंकि मे बी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों आपके अंदर और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो जो आपको खुद ना पता हो, इसलिए आप पहले अपनी गायनी से भी कंसर्न कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गर्ल हैं और जिसके रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत 15, 20, 25 ऐसे दिन में आ रहे हैं, तो ये 1 से 2 दिन में आपका पीरियड्स आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को ट्राई करती हूँ। मुझे अगर कहीं जाना होता है या कुछ भी ऐसा कुछ मेरे को कुछ रहता है तो ये मैं इसे ट्राई करती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है ना, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपको वहाँ पे मैसेज करके बता दूंगी। डायरेक्ट भी अगर क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके भी मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब, उसका रिप्लाई आपको तुरंत वहाँ पे दूंगी, ठीक है। और आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे
और इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।